नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल। 3 चैनल भाई साहब, ये ट्रेडर्स बार है, ये 1.0 है, ये 2.0 है। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चिंता मत करिए, कहीं गुम नहीं होंगे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, और नहीं तो भोजनालय तो ही है। ठीक है साहब, चलिए, बहुत सुंदर है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, फ्री है, टेलीग्राम भी फ्री है, आराम से ज्वाइन करके आगे बढ़िए। तो फिलहाल मैं अभी सिल्वर पर व्यू दे दिया हूँ और अभी मार्केट पे एनालिसिस करने वाला हूँ। तो ठीक है, चलिए भाई साहब। ऐसा है कि फूफा जी से बात तो नहीं हो पाया, लेकिन फूफा जी के अरेंजमेंट में हमने ध्यान दिया तो अरेंजमेंट पूरा हो रखा है। तो अब बोलेगा अच्छा हाँ, और जब जाके देखें तो फूफा जी कुछ पहले ही आ गए हैं, और कुछ तो फूफा जी यहाँ अरेंजमेंट भी कर रहे थे, और कुछ फूफा जी अभी आ रहे हैं। जो आए हैं वो दिखे हैं, समझ गए हैं। कुछ फूफा जी भारत में पहले ही आ चुके हैं और वो अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट को नीचे किए हैं। जो हम लोग का दूर वाला प्रोग्राम है जिसमें ब्लैक रॉक आते हैं, वो तो फूफा जी, बड़का फूफा जी है सब, है ना। वो तो पहले ही आके बैठ गए कि ना, हम तो चाहे कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो, हम यहीं रहेंगे, अभी तो जाएंगे नहीं जियो के साथ। कुछ फूफा जी आए तो कुंभ स्नान में बिजी हो गए, पूजा पाठ में, क्योंकि उन लोग भी तो बीच में गैप लेते हैं ना, तो उधर थोड़ा बिजी हो गए भक्ति भाव में। वो देख रहे थे कुंभ में कि सब फूफा और फूफी सब एकदम साधु बन के घूम रही है। चलिए बढ़िया है, इंजॉय करने दीजिए। तो ठीक है, और कुछ आ रहे हैं तो चाय पानी का पूरा व्यवस्था है। करोड़ों आदमी को यूपी सरकार संभाल के रखी है। हाँ, उसमें कुछ हादसा भी हुआ है, वो भी है। तो भाई वो भी वहाँ की प्रशासन, वहाँ का तो अलग ही, जब कुंभ होता है तो अलग ही डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब हो जाता है, घोषित ही हो जाता है भाई, इतना करोड़ों जनता आ जाती है अलग अलग मनसूबा के साथ। बहुत अच्छा व्यवस्था है। एक हादसा हुआ है, उसमें जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी है, ख़राब है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोग्राम जो है वो 100% के रेट से सक्षम हुआ है। अब किसी को लगता है सर कोई नुकसान हुआ है तो ये तो गलत है ना, तो भैया नुकसान तो डेली रोडों पे हो रहा है। तो क्या रोड पे आदमी नहीं चल रहा है? ट्रेन देखिए ना, ट्रेन चलता कम काटता ज़्यादा है, तो फिर वहाँ भी हो रहा है। तो ये सब मत देखिए, आप जितना निगेटिव खोजिएगा उतना निगेटिव। हाँ ठीक है, इससे बचने के लिए जो जो उपाय नहीं है, तब तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरऑल उपाय होने के बावजूद भी कभी काल ऐसा दुर्घटना हो जाता है, हम मानते हैं इस चीज़ को, है ना। तो थोड़ा सा इसको मतलब हो सकता है कि किसी की बदमाशी से भी होता है, उपद्रवी भी तो बहुत होते हैं। तो ठीक है, सब बढ़िया है। करोड़ों की जहाँ भीड़ जमा है तो वहाँ थोड़ा बहुत अव्यवस्था फैलता ही फैलता है। वही हम कल उसका डिटेल पढ़ रहे थे, बाप रे बाप, हैं 25,000 खाली लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए। ओहो हो, बाप रे बाप। हाँ तो सही बात है ना, इतना आदमी आया है, अगर नहीं रहेगा स्वच्छता तो गंगा जी को ही लोग मैली करके चल देगा, वातावरण ही प्रदूषित हो जाएगा, फिर आप भी खुद नहीं जाइएगा फैमिली के साथ। तो फूफा जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, और फूफा जी के और आने से अच्छा है। तो ये तो रहा फूफा जी पे स्टेटमेंट। ऐसा हो गया है ना कि कहीं गलती से फूफा जी टकरा गए ना तो टीवीएस वाले रहा, उनको फॉरनर नहीं फूफा जी बोलेंगे चलिए कोई नहीं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, गन्ना पे ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सॉरी। तो यहाँ पर ही काफ़ी दिनों के बाद 4 तारीख को खरीदारी हुआ है 809 करोड़। अब आप बोलोगे सर ये तो खाली एक फर्जी बाइंग है, बोल सकते हैं। देखिए, हम निगेटिव भी बोल रहे हैं, मेरे को कोई बोलता नहीं है, हम, मेरा काम है कि हम निगेटिव भी बोले पॉजिटिव भी बोले, तब जाके आप उसमें सही एनालिसिस की तरफ बढ़ पाइएगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा गलत होने के लिए तैयार हूँ। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो मैं हमेशा सेफ्टी के साथ, सेफ्टी लाइन के साथ सबसे नीचे का करता हूँ। अगर मैं साइडवेज की तरफ करता हूँ और मार्केट उसको गलत करके तेजी कर देता है, साहब मैं डेली गलत होने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं साइडवेज को किया और मार्केट उसको तोड़ के निगेटिव हो जाता है, तो फिर मुझ पर क्वेश्चन या प्रश्न उठ जाता है। मैं खुद अपने आप पे उठा लेता हूँ कि ऐसे कैसे मतलब हुआ। समझ रहे मेरी बात? मैं एक साइड हमेशा खुला छोड़ के रखता हूँ, क्योंकि जो नए साथी जुड़े हैं ना, तो हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो कि सर आपने न्यूट्रल बोला, यहाँ तेजी हो गया। अरे भैया तेजी हो गया तो दिक्कत कौन चीज़ का है? पैसे ना आया है, अरे दीजिए, है हाँ, गिरना नहीं चाहिए, क्या है ना, वहाँ फिर ना एनालिसिस का मजा नहीं आता है। तो मैं हमेशा गलत होने के लिए तैयार हूँ अगर मार्केट तेजी की तरफ, ऊपर की तरफ खींच देता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ के चलिए, क्योंकि साहब हम इंट्राडे वाले नहीं हैं, और ना हम, आप समझ गए ना, हम वो सब दूसरे साइड वाले नहीं हैं। क्या करें, नाम लिए बिना चलता भी नहीं है, लेना ही पड़ता है। धीरे धीरे ईटीएफ का जलवा जो है ना, दूर तक फैल चुका है, दूर तक फैल चुका है। आएगा वो समय जब ईटीएफ धारी लोग घूमेंगे मार्केट में, और वो भी मजबूती के साथ, और खा पी के घूमेंगे बढ़िया से एकदम। तो बढ़िया है साहब 809 करोड़ का। तो यहाँ पर ये FIS ने कल अच्छी खरीदारी की है, तो वो मैं आपको दिखलाता हूँ। और जो FIS की जो पोजीशन थी 16.76% हो गया है कल 6.29% से, भाई 10 पे आ गया, ओवर शॉर्ट हो गया। FIS बोला यार अब कितना शॉर्ट करेंगे, अब तो शॉर्ट काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प का भी और चाइना ये सब देख रहे थे कि कहीं ज़्यादा गिरावट होगा तो शॉर्ट में रहने से फायदा है।
अब बोले कि नहीं अब शॉर्ट काटो, तब उन्होंने शॉर्ट काट के लॉन्ग पोजीशन में कन्वर्ट किया है। DIS बोला भाई आया तो ले हम भी बहुत दिन से लॉन्ग कर रहे हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। तो DIS और FIS, तो यहाँ DIS ने भी ये अपना पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा घट किया है, ठीक है। पब्लिक आई है, हाँ DIS से बात याद है, जो FIS और DIS का जो संतुलन हमारे इंडियन शेयर मार्केट में था, जहां FIS हमेशा ज़्यादा रखते थे, वहां अब का जो सिचुएशन है कि FIS और DIS दोनों का जो पैसा का जो मामला है ना, तकरीबन बराबर सा हो गया है। कितना लाख करोड़ है तो इतना लाख करोड़ है, दोनों तकरीबन अब बराबर में हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं DIS का भी जो मौसा जी हैं, इनको भी अब आपको इज्जत देना पड़ेगा समझ गए, इनका भी अब FIS इतना पैसा मार्केट में खड़ा है, बात समझिएगा, ठीक है। बाकी डाटा डूटा आता रहेगा, वो सब हम लोग समझते रहेंगे। पब्लिक 71.60 है, 0.39। मेरा तो आग्रह है पब्लिक से कि भैया आप ना शांत रहिए, ठीक है। इन 900 पे थोड़ा सा तकलीफ देगा, फिर थोड़ा 24,000 क्रॉस हो ही जाएगा। 24,000 जस्ट एक नंबर है, वो एक बार क्रॉस होगा सीधा 24,200 की तरफ चलेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। और ऊपर से भी आज से अपना RBI का शुरू हो गया है जो मॉनेटरी पॉलिसी है, 5 तारीख है ना जी, तो 5 से 7 चलेगा। और मल्होत्रा साहब आ रहे हैं, तो हम पुनः उनसे बहुत बहुत निवेदन है कि साहब कुछ ऐसा करिए कि रुपया तो टूट ही रहा है, कम से कम कुछ रेट कट आप भी करके लिक्विडिटी को और आप बढ़िया दीजिए। 6% पे लोन लिए थे साहब, 9.25% लग रहा है। SBI की बात कर रहे हैं, 6% पे लोन लिए थे हाउस लोन है, अभी 9.25%। हर महीना हमको 3% का नुकसान हो रहा है। अब सोच लीजिए कितना साल हो गया, आपने तो बढ़ा के ही रखा है कम से कम 4 साल 5 साल से। तो अब तो समय आ गया ना साहब, थोड़ा डाउन करिए, है ना, कि अब आप भी जापान जैसा गेम करिएगा। जापान आप लोग से सीखा है जापान और कहीं से नहीं सीखा, वो आप लोग से सीखा है तो देखा जाए तो कम करना चाहिए 0.25 बेसिस का, तो नेसेसरी है और इतना तो होना ही चाहिए। ये मेरा आग्रह नहीं, ये जरूरत है। जिस तरह मेरी जरूरत, मैंने आपको बताया था कि भैया इनकम टैक्स आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, आपने देखा। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि भैया आपको 0.25 तो एकदम नेसेसरी है, 0.5 कर दिए तब तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ मतलब मैडम जी का, सीतारमन मैडम जी का, कि कम से कम उन्होंने वीरवार को न्यू टैक्स स्लैब नहीं लाया। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद, नहीं बहुत अच्छा बात है ना, अगर कहीं हम लोग कोई गलत बात नहीं बोलने का कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सब सही बोलते हैं, तो अच्छा है। उनको बहुत, भगवान उनको बुद्धि दे, उनको फाइनेंस में और आगे बढ़ाए और देश को वो और आगे ले जाए। साथ में देश आगे जाए लेकिन आम पब्लिक भी साथ ही जाए, ये नहीं कि देश से आगे चल गया पब्लिक में पीछे छूट गया है। तो पब्लिक भी साथ आगे बढ़े तो ही ज़्यादा अच्छा है, तभी उनको आगे भी चुनाव में मतलब कामयाबी मिलेगा, नहीं तो फिर क्या है ना कि मुश्किल है। तो ये साहब इंडेक्स का है, तो इंडेक्स बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर है, सबको थोड़ा थोड़ा पैसा मिला FIS के लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कटने से। अब आ जाइए PCR पे चलते हैं। PCR को देखा जाए तो PCR ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत भाग लिया है। तो PCR जो है निफ्टी 50 का है 1.12, निफ्टी बैंक का है 0.93, निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी मिड कैप का हम निकलवे नहीं किए, कहा इतना छोटा वॉल्यूम में क्या निकालना, छोड़ो। 21.56 PE और बैंक का 13.29, ये अच्छा जगह है। ये सब जो है ना 15 फाइनेंस 15 से 16 हुआ, 15.45 से 52 से मतलब अभी 16 हुआ है, तो ये अच्छा जगह है। PE ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये 37.29 है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है ना। तो ये सब जो PE है उस हिसाब से भी कई लोग ट्रेड करते हैं, और मैंने भी ट्रेड करने का इसके हिसाब से बताया है कि PE के हिसाब से हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ ठीक है, खराब नहीं है। ये जैसे 22 के ऊपर चल जाएगा ना, हम निगेटिव कर देंगे PE को। अभी हम न्यूट्रल किए हैं, 20 पे आया था तो हम कितना खुश हो गए थे। तो ये बढ़िया चीज़ है। तो आपको यहाँ से मेन चीज़ बढ़िया दिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और गोल्ड में तो बोलिए मत, ही तो चौका छक्का मार के एकदम ससुरा सब बोले बाउंड्री पार किया हुआ है बोला कि आओ तो अब सबको देखिए, हम लोग जो बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी का बात करते हैं, डाटा रियलिटी का बात करते हैं, समझे ना। गिरा के दिखा दीजिए, हम तो बोलबे किए ना, गिरा के दिखा दीजिए गोल्ड को, कोई 30% है दम तो दिखाइए भाई, हम भी देख ले। मतलब हम लोग बाप दादा सब बुर्बक थे, आप ही एगो समझदार है। तो देखिए सिल्वर भी ठीक है ना, सिल्वर भी बढ़िया मतलब चल रहा है, अच्छा बात है। तो आपको दोनों में तेजी मिलेगा। डॉलर इंडेक्स ऊपर से नीचे आया है। बाकी देखेंगे 8 बजे के आसपास कोई न्यूज वगैरह आता है ना, क्योंकि ट्रम्प साहब आ गए, अब उनके लिए हमको 8 बजे अपडेट रहना पड़ता है, कहीं वो ठुस से कुछ मतलब ना छोड़ दें, है ना। तो डॉलर नीचे है तो बढ़िया है। अब इससे क्या है कि रुपया में भी थोड़ा मजबूती आपको आना चाहिए, तो फिलहाल तो अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं, अभी RBI साहब आ रहे ना, कुछ करेंगे। गिफ्ट निफ्टी इसी के दौरान आपको जो 840 के पास दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। और ये 840 के पास क्यों दिख रहा है, ये तो यही जानेगा मेरे तरफ से कि 900 के पास खुलता तो और अच्छा रहता।
तो ठीक है, इतना भी बहुत है भाई साहब। अब तो 23,000 दूर दिख रहा है, अब तो 24,000 दिख रहा है कि कब क्रॉस होगा। यहाँ पर ही हम जब देख रहे हैं कि दाउ जोन जो है हल्का सा 60 पॉइंट नरमी के साथ है। बाकी जो मार्केट जब चला और क्लोजिंग हुआ तो दाउ जोन 99 था और 100 के ऊपर क्लोज हुआ। तो यूएस का बढ़िया रहा दाउ जोन, और नेस्डेक में तो बढ़िया तेजी देखने को मिला 1.26%। तो अमेजोन का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो S&P 500 को भी एक बार नज़र मार लें, ये भी साहब 1% की तेज़ी के साथ चला है। फैंग इंडेक्स भी ओ भाई साहब ये तो 1.5%। तो बड़ी कंपनियां जब चलती है तो सब खींच लेती है। थोड़ा सा हम यहाँ पर निकई को देख लें तो निकई बाबू क्या कर रहे हैं। ओहो, निकई तो अप हुआ था, ठीक है, तनी डाउन हो गया है। हैंसेंग को देखे जो 5 दिन से बंद हैं तो वो खुलते साथ धड़ाम से गिर गए। पनौती 5 दिन के बाद खुलते हो और खुलते साथ गिर जाते हो, चलो ठीक है। बाकी क्योंकि इनका है ट्रेड वार के कारण ये थोड़ा सा आधा % डाउन है। तो चाइना थोड़ा अभी डाउन दिख रहा है तो चलेगा। ब्रेंट 76 पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.56 के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओहो 52 हो गया और बढ़िया है ना। हाँ, थोड़ा सा हम कॉपर को देख लेते हैं इनका। तो इनका कॉपर, और ये क्या देखने को मिल रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। इनका कॉपर जो है ना, इनका फ्यूचर है, क्या है फ्यूचर है, हाँ 6% भागा है। तो मतलब कमोडिटी में आपको बूम सा दिखने को मिल सकता है। मेटल वगैरह सारे भागेंगे, ठीक है, आज मेटल वगैरह सारे भागेंगे, ये बात को समझ के चलिएगा। देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। नया नया चीज़ रहता है साहब, हमेशा सीखते रहिए, है ना। मार्केट में सोचिएगा कि हम सब जान गए तो समझिए खत्म, है ना। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिए तो बढ़िया रहता है। अब देखिए यहाँ इंफोसिस 1.77, विप्रो 1%, हो जय हो। HDFC भी 2% भागा हुआ है, डॉक्टर रेड्डी भी। लेकिन मनहूस तो रिलायंस करेगा ना। हाँ, रिलायंस पनौती फैला दिया, चलो ठीक है चलेगा, कोई इससे डरने की बात नहीं है। हाँ, नज़र होना चाहिए, एक बार ध्यान में रहना चाहिए कि अच्छा ऐसा हुआ है। बाकी निफ्टी का जो अपना क्लोजिंग था 730 के ऊपर रहा, 39 के ऊपर। तो अब हम 900 के बाद ही देखेंगे कि क्या हो रहा है। और 24,000 जस्ट एक लेवल है साहब। FIS ने शॉर्ट काटा है, थोड़ा और काटेंगे 24,000 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का सबका पोजीशन, मन भर का पोजीशन बना रखे हैं, अब बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब ससुरा 25,000 क्रॉस करे तो आनंद ले। 25,000 हम 25,500 तक का तो बोलबे किए हैं, अब देखिए कब तक करता है। FIS को हम यहाँ पॉजिटिव रखते हैं, DIS को न्यूट्रल रखते हैं, प्रो को ही निगेटिव रखते हैं, क्योंकि प्रो फिर काटेगा, ऊपर जाएगा, प्रो पोजीशन हल्का करेगा। अगर प्रो ने बाई कर लिया मार्केट रॉकेट हो जाएगा, ध्यान रखिए। इंडिया विक्स पॉजिटिव रहा, PCR न्यूट्रल रखिए, गोल्ड पॉजिटिव है ना, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। देखिए हम कहीं भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती पॉजिटिव करें, जो हम डेली करते हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं आपके सामने। US मार्केट भी आपको पॉजिटिव दिखा ना सर, लेकिन अभी वर्तमान में थोड़ा निगेटिव है, तो आप इसको न्यूट्रल भी कर सकते हैं। न्यूट्रल ही कर दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं है, 100 पॉइंट कोई पॉजिटिव नहीं है। लेकिन नेस्डेक अच्छा भागा है तो भाई पॉजिटिव करना पड़ेगा। सॉरी, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और PE को हम न्यूट्रल करते हैं। तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 न्यूट्रल है और 3 निगेटिव है। तो कुल मिला के इस प्रकार का जो आंकड़ा निकल के सामने आया है। तो निफ्टी पे जो सपोर्ट आपको बनेगा वो 23,500 से 50 तक, है ना, यहाँ सपोर्ट बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। इतना नीचे आएगा वो भी एक डाउट वाला बात है, इससे बिफोर 23,700 के पास ही सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। और ऊपर में ये 23,930 के पास एक बार हल्का सा रुकेगा, फिर अगर इसको क्रॉस कर गया, 930 को क्रॉस कर गया, आप 24,200, हाँ 24,090 और फिर 24,230 के पास डायरेक्ट चलिए, ठीक है। यही लेवल है, 24,000 कहीं कोई मेरे खाते में नहीं है। कहा है तो दुनिया जहाँ फोकस रखता है हम उसके आगे पीछे चल जाते हैं। हम लोग तो इसी याद रहता है सर मुजावानी, तो टेंशन की बात नहीं है। तो नीचे में सपोर्ट आपको अब बढ़िया हो सकता है, फर्स्ट सपोर्ट 23,700 पे हो जाए, थोड़ा नीचे आए तो 23,500 550 मजबूती के साथ आपको होल्ड करता हुआ दिखेगा। तो बढ़िया साहब, तेजी का मार्केट यू टर्न हुआ, आपको बता रहा हूँ, बता दिया हूँ। अब ऊपर की तरफ निकलेगा, ये भी आपके सामने डिस्कस हो रहा है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।